ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन हमारे पास। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब कभी ऐसा दिया होता है ना, देखो यहाँ पर आपके पास नंबर नहीं है, यहाँ पर आपके पास नंबर है ही नहीं, यहाँ पर पी क्यू दे दिया, तो इसको हम बोलते हैं, ये आपकी जर्नल फॉर्म होती है। ये क्या होती है? जर्नल फॉर्म, यानी यहाँ पर नंबर नहीं है। तो ऐसी चीजों में क्या होता है, हमें पहले देखो मैथमेटिक्स में क्या चीज गलत है पहले उसको हटाना आसान रहता है। ऐसे टाइम पर, ऐसे टाइम पे जो चीज गलत है उसको हटाना आसान रहता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपके पास। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखो यहाँ बहुत लोगों ने गलती की है। देखो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, यानी ये बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा को जो जोड़ के जो आ रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा को जो जोड़ के आ रहा है वो इस आर एक्स का क्या है, आर एक्स का शून्य है, जो बोलते हो आप लोग हिंदी में शून्य, यानी जीरो, ये रूट बोल सकते हो। ठीक है, यानी आपके पास अल्फा प्लस बीटा को जोड़ के आ रहा है, अगर उस मान को आप यहाँ एक्स की जगह पर पुट करोगे आर एक्स पर, देखो यहाँ अब बहुत से बच्चे सोचेंगे आर एक्स क्या है, ये एक्चुअली पॉलिनोमियल है, बहुलक है आपके पास, ये आर एक्स आपके पास क्या एक बहुलक है। मतलब अब देखो यहाँ दिया नहीं है बहुलक कौन सा वाला है, घात एक वाला, घात दो वाला, घात तीन वाला, मतलब ये कोई भी बहुलक आपका हो सकता है। यहाँ दिया नहीं है, कोई भी बहुलक आपका हो सकता है। ठीक, इतना हमें समझ आ गया। ये बोल रहे हैं ये अल्फा प्लस बीटा को जो जोड़ के आता है ना वो इस बहुलक का क्या हल है। ठीक, यहां पर डालोगे आपका आंसर कितना, शून्य आपका आंसर मिलने वाला है। ठीक है, ये मेरे इतना में समझ आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि आर एक्स को ना, आर एक्स को दो बहुलक की उसमें तोड़ के लिखा जा सकता है, आर एक्स को दो बहुलक के उसमें तोड़ के लिखा जा सकता है। अब इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट, कौन कौन से कथन सही है, कौन से कथन आपके गलत है। तो मैं क्या करूंगा, एक उदाहरण लूंगा, मैं एक उदाहरण लेके इन सब जो इनसे गलत होगा वो आपका हटने वाला है खुद ब खुद, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या है, बहुलक का हमें पता नहीं है और हमें अल्फा बीटा का पता नहीं, तो मतलब कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे सिंपल लेंगे, जितना सिंपल हो सके आप उतना सिंपल लो, आप कुछ भी ले लो, आपको ऑप्शन हटने वाले आपके पास यहाँ से। तो मैं यहाँ फिलहाल सिंपल सा ले लेता हूँ, मैं आर ऑफ एक्स को मैं क्या मान लेता हूँ, आर एक्स को क्या मान लेता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 मान लू, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मान लू। ठीक है, अब मुझे इसका एक हल मुझे पहले से पता है, इसका जो आपके पास क्या है, मुझे देखो मुझे इसके रूट पता है, रूट पता है मुझे इसके रूट क्या आपके पास होने वाले हैं। तो मुझे पता है अगर मैं 2 पुट करूंगा ना, 2 एक्स का मान मैं 2 पुट करूंगा, ठीक है, 2 मैं अगर डालूंगा यहाँ पर तो मुझे आंसर शून्य मिलने वाला है। तो मैं अब देखो 2 इसका क्या है, एक रूट है, 2 इसका रूट है, यानी 2 को यहां डालोगे आपका आंसर शून्य आता है। तो यहां पर क्या बोला, 2 नंबर है अल्फा प्लस बीटा, ध्यान रखना अल्फा और बीटा रूट्स नहीं है, उनका जो जोड़ के आ रहा है वो रूट है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 + 0 लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे करके क्या दिक्कत आ रही है। अगर 2 इसका क्या होता है शून्यक है, तो अगर मैं 2 + 0 लिख दूं वो भी तो इसका आपका रूट होगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास अल्फा कितना हो गया, मैं अल्फा मान रहा हूं 2 को, बीटा मान रहा हूं किसको, शून्य को। ठीक है, अब आर जो आपके पास ये है ना आर एक्स, इसको ना तोड़ के लिखो 2 में, आर एक्स को तोड़ के लिखेंगे 2 में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, यानी ये वाला मेरे पास एक्स स्क्वायर हो गया प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 4। ठीक है, आपके पास ये हो गया। ठीक, तो पहले ये क्या बोल रहा है, अल्फा इज द रूट ऑफ पी ऑफ, अल्फा क्या है, पी एक्स का रूट है। तो जो आपके पास पी एक्स आपके पास ये है, ठीक है, पी एक्स आपके पास ये है, क्या अल्फा इसका रूट है, क्या जो मेरे पास पी ऑफ एक्स है, आप लोगों को दिख रहा हो जो पी ऑफ एक्स मेरे पास है एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं यहां पर 2 पुट करता हूं यानी 2 डालता हूं, क्या आंसर 0 आ रहा है, क्या आंसर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है आंसर 0। तो बिल्कुल ही कथन गलत है आपके पास, पहला कथन आपके पास क्या गलत है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो अल्फा है ना, अल्फा किसका रूट है, क्यू एक्स का रूट है। देखो अगर यही गलत है तो आगे मैंने चेक किया ही नहीं, क्यों मैं चेक करूं आगे। ये क्या बोल रहे हैं कि अल्फा क्या आपके पास रूट है क्यू एक्स का, तो मेरे पास क्यू एक्स क्या है, मेरे पास क्यू एक्स क्या है, मेरे पास -4। आप लोगों को पता हो एक नंबर भी आपका क्या होता है, शून्यक होता है, सॉरी नंबर भी आपका बहुलक होता है, एक नंबर भी आपका पॉलिनोमियल होता है, एक नंबर आपका क्या पॉलिनोमियल होता है। तो आप यहाँ एक्स पे कुछ भी डाल दो, एक्स पे 1 डालो 2 डालो, वैसे डालना क्या है, डालना अल्फा है। तो अगर मैं यहाँ पर क्यू पे मैं अगर 2 डाल देता हूँ, क्या आंसर 0 आएगा, क्या आंसर 0 आपका आने वाला है, नहीं आपका आंसर 0 आएगा। तो ये भी आपका क्या है गलत है, ये भी आपका गलत है। उम्मीद करो आपको समझ आया होगा, ये भी आपका गलत है। अब बच्चे सोचोगे इतना टाइम लगेगा, देखो इतना टाइम नहीं लगेगा, अगर आपको क्वेश्चन आता होगा आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट से कम में कर दोगे इस क्वेश्चन को भी।
1 मिनट से भी कम में कर दोगे। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ठीक है, अब ये चीज तो फुलफिल हो रही है यहां पर, ठीक है, लेकिन ये भी गलत है वैसे तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को ना गुना कर दो, अगर आप दोनों की क्या कर दो, गुना कर दो। ठीक है, अगर मैं दोनों की गुना कर देता हूं, -4 और एक्स स्क्वायर की मैंने गुना कर दी, तो मेरे पास क्या आ रहा है, ए ऑफ एक्स आ रहा है। ठीक है, मैंने दोनों की गुना कर दी, मैंने दोनों की गुना कर दी। तो अगर मैं इन दोनों की गुना करता हूं, अल्फा बीटा की, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर मैं शून्य को यहां पर डालता हूं तो क्या आंसर 0 आ रहा है, बिल्कुल सही, आपका आंसर 0 आ रहा है, आंसर आपका 0 आ रहा है। ठीक है, वही लिखा है कि अल्फा इंटू बीटा रूट है इसके, तो आंसर तो 0 आपका आ रहा है, आंसर आपका 0 आ रहा है। ठीक है, आंसर आपका 0 आ रहा है। तो लेकिन मैं आपको ना एक चीज बता दूं, छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पर। मैथ्स में क्या होता है ना, अगर किसी चीज को गलत दिखाना है, देखो अगर कोई चीज ना मैथ्स में 1000 बार सही हो रही है, एक बार गलत होगी ना, उसको हम गलत मानते हैं। मैथ्स में अगर कोई चीज 1000 बार सही हो रही है, एक बार गलत हुई, उसको हम गलत मानते हैं उस चीज को। लेकिन अगर कोई चीज, किसी चीज को आपको सही दिखाना है, वो उसको हमेशा सही होना होगा, हमेशा उसको सही होना होगा। समझे इस बात को, हमेशा उसको सही होना होगा। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या हो गई है, ये इसका हो रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूं, अगर थोड़ा सा बदलाव मैं कर दूं यहां पर, क्या तब भी इसका क्या कहते हैं, तब भी इसका रूट होगा, ये तब भी इसका शून्यंक होगा। एक बार उसको भी चेक करते हैं। मैंने यहाँ 2 + 0 लिखा है ना, तो अगर मैं थोड़ा सा ये चेंज कर दूं, ठीक है, देखो ये तो पहले गलत साबित हो चुके हैं। अगर कोई चीज गलत है वो गलत है, लेकिन अगर कोई चीज सही है ना, तो वो हमेशा सही होनी चाहिए आपके पास। तो मुझे थोड़ा एक चीज मुझे नजर है यहाँ पर, एक चीज नजर मेरे पास, मुझे नजर में यहाँ पर क्या दिखा, मुझे नजर में ये आया कि अगर मैं, जैसे 2 है ना, इसका रूट क्या था, 2 था, तो 2 को तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 + 1, 2 को मैं 1 + 1 भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास अब अगर मैं अल्फा बीटा की गुणा करता हूँ, कितना आपका आ रहा है, 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब अगर मैं ए के अंदर 1 को डाल रहा हूँ, क्या आंसर आपको 0 मिल रहा है, क्या आंसर 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है 0 आपका आंसर, आपको आंसर नहीं मिल रहा है 0। तो इसका मतलब आपको क्या हुआ कि ये भी आपका आंसर नहीं है। आपको कौन सा आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। देखो ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन थे आपके ये वही क्या होते हैं 10th के उसके थे, लेवल के थे, लेकिन इनका 10th के आपके क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई था, लेवल थोड़ा सा हाई था, इसीलिए आप लोगों को समझाने में थोड़ा टाइम लगा मुझे। ठीक है, समझाने में टाइम लगा, लेकिन ये भी कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं। अगर आपको चीजें आती है, आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर लोगे, इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन को तुरंत कर लोगे। क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर आप इसे देख रहे हो ना, आपके माइंड में ना, देखो अगर आपको पॉलिनोमियल का नॉलेज है, पॉलिनोमियल का नॉलेज है, आपको क्वेश्चन देखते साथ आपको ना डाउट आएंगे। और ये जो एग्जांपल है ना, तो छोटे से एग्जांपल है, इसको तो आप माइंड में आराम से ले सकते हो, इस एग्जांपल को बहुत इजीली माइंड में लेके सॉल्व कर सकते हो। बस वो डिपेंड करता है कि आपकी कमांड किस लेवल तक कमांड पहुंची है, आपकी क्वेश्चन में किस लेवल तक कमांड आपकी पहुंची है। अगर क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, कैसा आप लोगों को लग रहा है लेक्चर।